तो तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये अटैक किया गया है रूस का यूक्रेन के ऊपर। शिप पर सीधा निशाना, हाई राइज बिल्डिंग पर सीधा अटैक, टैंकों के जरिए ये सारे अटैक्स किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपसे लगातार ये डिस्कस भी कर रहे हैं, आपके सामने ये प्रश्न भी रख रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे का गेम क्या है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए। सबसे पहले के सिन्हा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो दो फ्रंट ओपन होते दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? ये जो तनाव है, ये जो एस्केलेशन है, ये मिडिल ईस्ट की तरफ कैसे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए रवि जी, मेरा ये मानना है जब से ये जंग चली है तो मैं ये कहता हूं कि जो स्पेशली जो यूक्रेनियन है, जो रशियंस हैं, वो 15 से 20 दिन के बाद देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसका एक निर्णायक ये होता है, पहलू होता है। मैं मानता हूं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट वो होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और रीअलाइनमेंट के लिए, वर्ल्ड रीअलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को। तो देखिए जिस तरह से रशिया ने इसको एट्रीब्यूट किया है, जिस तरह से वो कर रहा है, और उसका ये लोगों ने एक नैरेटिव बनाया, ऐसा विशेष था नाटो का भी, अमेरिका का भी, ये कि ये 7-8 दिन 10 दिन में खत्म हो जाए और सारा चीज एक तरह से ये जंग एक कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की तरफ चला जाए। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशंस तो होंगे इस फ्रंट में, आप यूक्रेन के फ्रंट में, क्योंकि उन्होंने डनबास ले लिया है, क्रीमिया, तो वो उसकी गेन्स हैं। जो डीमिलिटराइजेशन है, जब वो कहता है डीनाजिफिकेशन, उसके ऊपर में भी बहुत मेरा मानना है कि हर एक लेवल पे उसने कार्रवाइयां की हैं। अभी देखिए इसको जंग को बढ़ाकर वो वेस्टर्न की तरफ, जो ईस्टर्न से वेस्ट की, लवलीव में जो अटैक हुआ है, जो कि ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर नाटो, जब नाटो वहां नहीं है तो आप सेंटर कैसे खोल सकते हैं? कैसे आप वहां पर अपने जो बोलते हैं बायोलॉजिकल एंड केमिकल वो नहीं, लेकिन सिन्हा सर, ये अपने आप में एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है, हम ये सोच रहे थे कि ये वॉर कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा। अब नाटो के सैन्य ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर पर ही सही अटैक होता है। उधर ईरान कहीं ना कहीं एक वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोब मास्टर रवाना किया जा चुका है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। ये सवाल आप ही से कि आखिर ईरान की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ऐसे समय, ईरान और रूस के संबंध हम जानते हैं कि किस तरीके से रहे हैं और अमेरिका के साथ ईरान के कैसे रिलेशंस रहे हैं, तो अगर ये वॉर फ्रंट खुल जाता है तो पूरा ये जो आधा ग्लोब है ये तो युद्ध की आग में जलने लगेगा और अमेरिका के पास दो चुनौतियां एक साथ। देखिए, इस बात को समझने के लिए 2-4 ज़रूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले माननी पड़ेगी। पहली बात तो इजराइल के 2 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वहाँ मारे गए थे एयरबिल में, और जहाँ पर ये यूएस काउंसिल में अटैक हुआ है वहाँ पे माना जाता है कि इजरायली सीक्रेट बेस थी। तो पहला मतलब तो ये निकलता है कि शायद उसका बदला ले रहे हैं। दूसरा, सुलेमान के जनरल जो मारे गए थे शायद उसका बदला ले रहे हैं। तीसरा, इनकी इजराइल के साथ झगड़ा तो चल ही रहा है और अमेरिका के साथ झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्या फाइनली होता है वो अभी बताना कठिन है, उसके लिए 2-3 दिन देखना पड़ेगा। टाइमिंग क्या है इसको हम अभी इमीडिएटली रशिया और वो आप सुन तो लें पहले, प्लीज पूरे सवाल का जवाब तो सुन लेना। तो यही मैं कह रहा हूं कि अभी हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट रशियन और यूक्रेनियन जो लड़ाई चल रही है उस पर क्या होगा। अभी इसको मैं उससे लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि 2 बयान आपके पास आए हैं अमेरिका से, प्रेसिडेंट बाइडेन के। उसमें ने एक दफ़ा तो कहा है कि मैं इस लड़ाई को इस तरह से देख रहा हूं कि ये किसी तरह से कहीं 3rd वर्ल्ड वॉर में ना घुस जाए। ये बड़ा क्लियर मैसेज आया है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से। तो मैं समझता हूं कोई वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए फिलहाल, कि ये पूरी जंग जो है एक बंट जाए 2 हिस्सों में और ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाए। ना इसमें कोई अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है, ना किसी यूरोपियन कंट्री का फ़ायदा होने वाला है। तो 3rd वर्ल्ड वॉर को तो अभी आप 1 मिनट छोड़ दीजिए, कोई वर्ल्ड पावर इसको नहीं चाहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी और किसी ने उनको छेड़खानी की रशिया को, तो रशिया ज़रूर कुछ ना कुछ इसका अग्रेसिव एक्शन ले सकता है। अब बात रही कि एक तरफ तो ईरान की आपने इसमें जोड़ा, आपने रशिया को जोड़ा, आपने अमेरिका को जोड़ा, तो इसका सवाल का जवाब तो क्लियर हो गया। इसको 1 मिनट अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ इमीडिएटली लिंक मत कीजिए,
क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात अभी आज ही सुबह बयान आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम किसी हालत में जाने को तैयार लेकिन नहीं सर हैं। ठीक है, हालांकि हम बाहर ठीक से है, मदद राइट, कर रहे हैं जो राइट, भी हो रहा है। लेकिन बड़ा अब आप क्वेश्चन चलिए- ये है सर, बड़ा आप क्वेश्चन चलिए ये जरा है आप जरा चलिए एक मिनट यूक्रेन में तो चलिए भाई, यूक्रेन में तो चलिए ना। तो यूक्रेन जल्दी में जो आप conclude करें, जितने अगली चित्र बड़ी दिखा खबर रहे हैं, इंतजार पहला कर रही चित्र है। आपने जी। दिखाया ये चलिए आगे चलिए, आप चलिए, रहने दीजिए। ठीक है, हम सर लौट रहे हैं, हम सर लौट रहे हैं सर, आप अपना रिप्लाई पूरा करिएगा। हमारे पास कमांड आ रहा है कि अगली बड़ी खबर इंतजार कर रही है हमारा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।